ओम शांति। आज 8 मई 2026। भाई बहनों, आज प्यारे बाबा की मुरली से मुख्य बिंदु। बच्चे बैठे हैं। हाँ, कितनी सुंदर बात है भाई बहनों। बाप दादा के सामने कौन बैठे हैं? बच्चे बैठे हैं। समझ रहे हैं कि हमारा बाप दादा आया हुआ है। बाप तो इकट्ठा हो जाता है दादा के साथ, तो कहेंगे बाप दादा आए हैं। देखो, साकार मुरली में भी ये शब्द आया करता था, बाप दादा। वह टीचर भी है। बाप दादा के बिगर तो कुछ बता ना सके। बुद्धि चलनी चाहिए, क्योंकि यह नई बात है ना। अज्ञान काल में याद करते हैं सिंगल को। कहेंगे हमारा गुरु फलानी जगह है, उनके शरीर का नाम जानते भी हैं। हमारा बाबा, हमारी माँ फलानी जगह है, उनका नाम रूप सब कुछ है। मनुष्यों ने फिर शार्ट में लिख दिया है, मनुष्य ने जो बनाया है उसमें कुछ न कुछ रॉन्ग है। भल गायन है, त्वमेव मातश्च पिता तुमो, यह एक के लिए गाया जाता है। ये केवल शिव बाबा के लिए गाया जाता है, त्वमेव मातश्च पिता तुमो। आज की मुरली से दूसरी बिंदु। अभी तुम बच्चे ही जानते हो, केवल हम बच्चे जानते हैं। बाबा की गारंटी क्या जानते हैं? हम परम पिता परमात्मा की संतान बने हैं। यह हो गई माँ। ब्रह्मा को प्रजापिता ही कहते हैं ना। इस द्वारा तुम बच्चों को अडॉप्ट करता हूं। यह कितनी गुप्त बातें हैं, सिवाय सम्मुख के कोई समझ न सके। समझेंगे भी वह जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे, दैवी कुल में उच्च पद पाने वाले होंगे। नए किसकी बुद्धि में यह बातें बैठेगा ही नहीं। ना बुद्धि में बैठेगा, ना किसी को समझा सकेगा। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है जिनकी बुद्धि में बैठता है। आज प्यारे बाबा की मुरली से मुख्य 5 बातें। पहली बात, मीठे बच्चे, अभी तुम शूद्र घराने से निकलकर ब्राह्मण घराने में आए हो, है ना। 2 घराना बाबा ने बताया है, शूद्र घराना और ब्राह्मण घराना। बाप ने ब्रह्मा मुख से तुम्हें एडॉप्ट किया है, तो इसी खुशी में रहो। आज की मुरली से दूसरी बात, कौन सा गुह्य राज ब्राह्मण कुल वाले बच्चे ही समझ सकते हैं? कौन सा गुह्य राज ब्राह्मण कुल वाले बच्चे ही समझ सकते हैं? उत्तर है, निराकार शिव बाबा हमारा पिता है और यह ब्रह्मा हमारी माता है। निराकार भगवान कैसे मात पिता बंधु सखा बनते हैं, यह गुह्य राज केवल ब्राह्मण बच्चे ही समझ सकते हैं, है ना। ब्राह्मण कुल वाले, उसमें भी जो दैवी कुल के में उच्च पद पाने वाले हैं, वही यह राज यथार्थ रीति समझेंगे। आज की मुरली से तीसरी बात, स्वयं में धारणा करने और दूसरों को कराने के लिए सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठना है। जो समझा है उसे दूसरों को समझाने की प्रैक्टिस करनी है। लौकिक संबंधों से बुद्धि योग निकाल एक पारलौकिक बाप को याद करना है। बाप से जो ज्ञान मिला है वह सुनकर सबको सुनाना है, यही तुम्हारा धंधा है। आज की मुरली से चौथी बात, प्यारे बाबा का वरदान, समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप भाव। समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप भाव। पांचवी बात, स्लोगन है, हर संकल्प, वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएगी। तो भाई बहनों, आज बाबा ने हम सबको विशेष इशारा दिया है कि हम परमात्मा की संतान बने हैं। इस समय ब्रह्मा बाबा कैसे पाठ बजाते हैं, वो कैसे हमारी माँ बनते हैं, भगवान के लिए कैसे त्वमेव मातश्च पिता तुमेव गायन है, ये सारी राज केवल ब्राह्मण कुल वाले बच्चे ही समझ सकते हैं। इस पर अच्छी तरह से विचार सागर मंथन करना है। और हम बच्चे एक बात और समझते हैं, सबके बुद्धि में बैठा है कि बाप दादा आया हुआ है। बाप कौन है, दादा कौन है, बाप कैसे आते हैं, ये सारी बातों को अच्छी तरह से हमें समझना है। ओम शांति, ओम शांति।